तो अभी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये समझना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन टाइप में करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को इजीली हिला पाओ, इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है, तीसरा, चौथा और ये छठा है ना, ये अलग टाइप का है, और ये पांचवा एक अलग टाइप का है, ठीक है। जनरली ये जो पहले और दूसरे हैं ना, ये एक अलग टाइप के हैं, और ये सब मतलब एक ही टाइप का है, बस खाली थोड़ा सा डिफरेंस है ये फिफ्थ और ये बाकी सब में, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में टाइप 1 क्या है, पहला गिवन रहेगा आपको क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वल टू क्वाड्रेटिक लीनियर, और आपको फाइंड करना है एक्स। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक लीनियर है, ऐसा दिख रहा है क्वाड्रेटिक लीनियर है ना। मेनली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक लीनियर या फिर लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर ऐसे दिख रहा है। तो अपन क्या यूज करेंगे, इन स्टेप का यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक लीनियर दिखेगा तो क्या करेंगे, चिटिंग करेंगे। ओ भाई क्या करेंगे, चिटिंग करेंगे, है ना। तो आप पहले स्टेप में क्या करो, चीटिंग करोगे। कैसे चीटिंग करना वो मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेप में आप है ना डिविडेंडो अप्लाई कर दो। जनरली अपन डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, बट कहीं कहीं कंपोनेंटो की भी जरूरत पड़ जाती है, हालांकि आपके सम में नहीं पड़ेगी, बट मैंने आपको ये सेफर साइड के लिए लिख दिया है। जब भी ऐसे टाइप का सम रहेगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक लीनियर है और आपको एक्स फाइंड करना है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, चिटिंग करेंगे। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, डिविडेंड अप्लाई कर देंगे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी टाइप में बेस्ड है। आपको क्वाड्रेटिक लीनियर दिखेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में चिटिंग कर लेंगे, दूसरे स्टेप में डिविडेंड अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। तो आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक लीनियर, तो आपको दिखा ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में चिटिंग करेंगे, सेकेंड स्टेप में डिविडेंडो लगा के उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए चीटिंग करेंगे। चीटिंग कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो नीचे देखो 3x प्लस 5 है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। तो मैं ये 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12x आ जाए, है ना। मैं 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए। तो आप देखोगे 3 4 जा 12, तो अगर मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12 आ जाएगा, है ना। तो वो करेंगे अपन। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को ये मिल जाए, है ना, ये वाला पार्ट मिल जाए। तो मैंने देखा 3 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो ये 12x आ जाएगा, और 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा माइनस 20, है ना। ऊपर वाला ये पार्ट लेके आने का है। अभी अगर मैंने यहाँ पर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इस साइड भी नीचे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई। तो अभी आप देखोगे अगर आप इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर वाला ही मिल जाएगा आपको। तो चीटिंग कर लिया अपन ने, है ना। नीचे वाले में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ ये ऊपर वाला 2 नंबर मिल जाए, और यहाँ पर भी सेम, नीचे वाले में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ ऊपर वाला 2 मिल जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ऊपर वाला 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है ये। अभी मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 4 3 जा 12x माइनस 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 8x प्लस 12 आ जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये नीचे 12x माइनस 20 है, ऊपर भी 12x माइनस 20 है। तो अगर मैं ये नीचे वाला ऊपर वाले से माइनस कर दूं, नीचे वाला मैं ऊपर वाले से माइनस कर दूं, तो ये ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, 12x और ये माइनस 20। सेम इस साइड भी अगर मैं ये 8x प्लस 12 को ऊपर माइनस कर देता हूँ तो ये 8x प्लस 12x कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे वाले को ऊपर माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे डिविडेंडो यूज करूंगा, बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या है, ब्रेकअप अपॉन डॉक्टर। तो ब्रेकअप क्या आता है, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है।
है ना, ये वाला। इसलिए यहाँ पे डिविडेंडो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से माइनस करना है, तो इसीलिए डिविडेंडो किया है। और इसका स्टेप भी यही है, पहला चीटिंग करेंगे फिर डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। उम्मीद आपको समझा है ना। ये सम थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ये आपके एग्जाम में वो पूछेंगे भी नहीं, बट ये अभी क्वेश्चन में दिया है, मेरे को ये सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझा है। तो डिविडेंडो अप्लाई करो, तो ये न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 12x माइनस 20, और अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर क्या है 12x माइनस 20, ऐसे ही आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डिविडेंडो लगाओ, क्या आएगा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 8x प्लस 12, और ये अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 8x प्लस 12। अभी ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट खोल दो, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, माइनस अंदर गया तो ये हो जाएगा माइनस 12x, ये हो जाएगा प्लस 20, और ये अपॉन 12x माइनस 20। इस साइड भी माइनस अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अभी ये माइनस अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज, तो ये आ जाएगा माइनस 8x, और ये आ जाएगा माइनस 12, और अपॉन में क्या है 8x प्लस 12, ऐसे। अभी ये देखो प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, इस साइड में इधर प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, और ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, तो क्या बच गया, तो यहाँ पर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर ऊपर बच गया है, अपॉन क्या बच गया है 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया है, और ये 8x प्लस 12 ये बच गया है। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है इसमें। अभी आप देखोगे इक्वल टू के इस साइड उस साइड सेम सेम, तो आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, है ना। बट ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपने को ये पता नहीं है कि एक्स जीरो है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नीचे जीरो आ जाएगा, और नीचे जीरो मतलब ये इन्फिनिटी चले जाएगा, है ना, नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपने को दो केस बनाना पड़ेगा, एक बार अपन लेंगे एक्स जीरो है, एक बार अपन लेंगे एक्स जीरो नहीं है ना। अगर एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होता तो अपन इसको कैंसिल कर देते, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड उस साइड सेम सेम कैंसिल हो जाता। बट यहाँ पर अपने को पता नहीं कि ये एक्स जीरो है कि नहीं है, तो अपन इसमें दो केस बनाएंगे। पहले केस में अपन एक्स को जीरो लेंगे, दूसरे केस में अपन एक्स को जीरो नहीं लेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास दो केस आएगा। पहला केस आएगा कि x इज इक्वल टू जीरो है, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, अगर x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या आंसर आएगा, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे। उम्मीद आपको इतना समझा है ना। यहाँ पर आप डायरेक्टली ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपने को ये पता नहीं कि x जीरो के इक्वल है या x जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये वाला होता x इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया होता कि x जीरो के इक्वल नहीं, तो अपन ये कैंसिल कर देते चुपचाप, लेकिन अपने को ये दिया नहीं है, तो अपन दोनों केस लेकर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है। ये आपको वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको ये थोड़ी बहुत लॉजिक कनेक्ट करने आना चाहिए। तो अपन केस वन लेंगे, केस वन। तो पहले केस में अपन लेंगे x इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, तो अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। तो अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो डाल दो, तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, और ये 8 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, और ये प्लस 12 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा जीरो अपॉन माइनस 20 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू जीरो अपॉन 12 आ जाएगा। तो जीरो अपॉन माइनस 20 क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और इक्वल टू जीरो, है ना। जीरो अपॉन माइनस 20 जीरो आ जाएगा, और ये इक्वल टू जीरो अपॉन 12 क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन, है ना, ये इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो इज वन ऑफ द सोल्यूशन, वन ऑफ द सोल्यूशन, है ना, इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब मैंने x इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में डाला तो ये जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, और जीरो इक्वल टू जीरो होता है ना, ये ट्रू है, इट इज ट्रू, ऐसा लिखो, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, है ना। तो जब मैंने x की वैल्यू जीरो ली तो इस इक्वेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसलिए अपन बोलेंगे x इज इक्वल टू जीरो इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है, केस वन समझा आपको।
आशा करते हैं आपको समझा है। अभी अपन क्या लेंगे, अभी अपन लेंगे केस 2। केस 2 में अपन क्या लेंगे, केस 2 में अपन लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12। अभी x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0। मैं बोलूँ अगर x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर भी इक्वल टू के 0 नहीं होगा, है ना। अगर अगर आपका x 0 के इक्वल नहीं तो आपका एक्स स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो आप इसको अभी कैंसिल कर सकते हो। आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखना सिंस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए आप इसको कैंसिल कर पा रहे हो ऐसे, है ना। क्योंकि अगर ये 0 होता तो ये डिवाइड में चले जाता, तो ये 0 अपॉन 0 आ जाता, डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाता वो, इसलिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 नहीं, इसलिए आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन 12x माइनस 20 बच गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 12 बच गया। अभी यहाँ से x फाइंड करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12x माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए x का टर्म साथ में ले लो, नंबर का टर्म साथ में ले लो। तो ये आ जाएगा 8x माइनस 12x और ये आ जाएगा माइनस 20 माइनस 12। तो 8x माइनस 12x आपको दिख रहा है, एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहेगा तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 12 माइनस 8 क्या आएगा, 4x आ जाएगा, और ये साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12। तो आपको दिख रहा है दो माइनस है, तो जब दो माइनस रहता है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया 4x इज इक्वल टू 32। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई, वहां जाकर बोलो डिवाइड, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। 32 अपॉन 4 आ जाएगा। अभी इसको अपन थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कैंसिल करो। 4 का टेबल आता है, ये वो भी सिखाना पड़ेगा, सब आना चाहिए आपको, 20 तक टेबल आपको रट्टा होना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिखना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8 आर द solution of given equation। ऐसा लिख दोगे, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपके एग्जाम में वो पूछते भी नहीं है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना अगर आपको ये नहीं समझा है तो, ठीक है। बट फिर भी समझने की कोशिश करना, इससे आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा अपर लेवल पे काम करेगा, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आप इसको समझ पाए हो। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।